Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 7, and the name of this chapter is Infectious Diseases. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see what is the meaning of infectious diseases. Okay, actually these diseases are caused by infections. Okay, so all these things we are going to see in detail in this chapter, and as well as we are also going to see what are the factors which are responsible for the spreading of communicable diseases. Okay, and last but not the least, the topic of your this chapter is how we can take some preventive measure to control this communicable diseases. Okay, so all this thing we all are going to see in this chapter number 7. Now come with me and let's explore the chapter. The diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases. Okay, so my dear student, what is the meaning of communicable diseases? The diseases which can spread from one person to another person is known as communicable diseases. These diseases are also called infectious diseases, and the another name of communicable diseases are infectious diseases. Okay, these diseases can be transformed from a sick person to a healthy person by germs. ओके, तो ये जो डिजीजेस हैं ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं? एक कोई सिक पर्सन है, ठीक है, जो जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, उससे क्या होता है, उसके जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज, वो क्या होते हैं, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, germs cannot be seen through naked eye, and my dear student, we cannot see germs with our own naked eyes. Okay, some kind of germs are bacteria, fungi, protozoa and viruses. Okay my dear student, now see, बहुत सारे germs होते हैं जो इन communicable diseases के spread का reason होते हैं. कौन कौन से? वो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ है और वायरसेस है. मतलब ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यही रेस्पॉन्सिबल है इन कम्युनिकेबल डिजीजेस के फैलने का. डिजीजेस आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग थिंग नोन एज माइक्रोब्स. ठीक है, अच्छा ये सब क्या है? ये सब माइक्रोब्स, ये बहुत ही छोटे होते हैं. यू कांट सी ऑल ऑफ देम विद योर ओन नेकेड आई. ओके, वी नीड माइक्रोस्कोप. We need a microscope for seeing them. Okay, viruses, bacteria, fungi and protozoa are microbes. They can spread through air, food, water, insects, physical contact or by using the things of an infected person. अच्छा, अब जो ये माइक्रोब्स की कैटेगरी कैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करते हैं? जैसे ये एयर से फैलते हैं. अगर कोई किसी को कफ है, किसी को स्नीजिंग आ रही है और वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या है, वो सिक पर्सन है. उसने क्या किया? विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ हैंकरचिफ, ओके, उसने क्या किया? उसने कफ किया और स्नीजिंग किया, तो जो जर्म्स उसने रिलीज किया वो एयर में गया. ठीक है, तो वो एयर जब एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो वो बीमार हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा फूड है, फिर वाटर से भी होता है. इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप खाना या पानी शेयर करके खाते हो, देन यू कैन ऑल्सो कॉट कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड एज वेल एज दे आर ऑल्सो स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, मेनी इंसेक्ट्स. कौन कौन से? कॉकरोचेस है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज हैं. ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपको टच करता है तो क्या होगा? आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल है जिससे एक सिक पर्सन से जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआज होते हैं, वो क्या होते हैं? एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं. सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कौन से सबसे कॉमन कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं? वो है हमारा एड्स, मलेरिया, रेबीज, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड एंड फीवर. ठीक है, तो ये सारे सबसे कॉमन है इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं. ओके, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, द वर्ड डिजीजेस मींस डिस ईज, दैट इज विदाउट ईज. ओके, नाउ infectious diseases caused by bacteria. Now my dear student, we are going to see the first category of microbes, that is bacteria. Okay, and in this we are going to see those diseases which is caused by this bacteria microbes. ट्यूबरकुलोसिस. ओके, तो जब भी बैक्टीरिया का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में टीबी आता है. इट मींस ट्यूबरकुलोसिस. ओके, ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज व्हिच कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है जो
और ये जो जिसको बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, उसमें जानते हो क्या होता है, पूरा जो बॉडी है ना आपका वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है अगर वो कफ कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है या फिर वो स्पिट कर देता है, ठीक है। तो उससे भी सारे उसके बैक्टीरिया क्या होंगे, एक जो वो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या होगा, उससे स्प्रेड हो जाएगा एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में, ठीक है। Now the person with typhoid, okay, after tuberculosis, now we are going to see the next communicable disease which is known as typhoid. A person with typhoid has high fever. It spreads through fecal matter which is passed by house flies. ठीक है, जिसे टाइफाइड होता है उसको बहुत तेज बुखार आता है, ठीक है। और टाइफाइड यूजुअली हमारे घर के जो हाउस फ्लाइज होती हैं इनकी वजह से फैलते हैं, ठीक है। द पर्सन विथ डायरिया हैज लूज मोशन, ठीक है। अब तीसरी जो बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है उसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया का मतलब क्या होता है, डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन। जिसे डायरिया होता है उसको खूब ढेर सारा लूज मोशन होता है, ठीक है। Diarrhea makes a person feel very weak and tired. It is spread through food, water and drink. अच्छा, किसी को लूज मोशन कंटिन्यूअसली हो रहा है तो जानते हो क्या होता है, लूज मोशन से हमारी बॉडी का जो लिक्विड है ना वो बहुत ज्यादा लूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब कोई भी खाना खाओगे, इवन यू आर ड्रिंकिंग अ सिंपल वाटर, इवन यू कांट डाइजेस्ट। आपकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि आप एक सिंपल पानी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो डायरिया में यही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा टाइफाइड, ओके, डायरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये वो तीन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो बैक्टीरियाज के थ्रू फैलते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। अब बैक्टीरिया के बाद जो नेक्स्ट माइक्रोब हमारा है वायरसेस। वायरसेस की हेल्प से कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस हम ह्यूमंस में फैलते हैं, लेट्स सी। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो सबसे कॉमन है, जिसे हम कहते हैं कॉमन फ्लू या फ्लू एकदम कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे कॉमन बीमारी है जो वायरसेस के थ्रू होता है, ठीक है। A high fever accompanied by headache is a common symptom of influenza, ठीक है। और किसको पता चलता है कि कैसे किसी को इन्फ्लुएंजा है या किसी को कॉमन फ्लू है, उसके सर में बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है। उसके सर में इतना तेज दर्द होता है, यही इस कॉमन फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का सबसे बड़ा सिम्टम है। इट स्प्रेड थ्रू, और ये फैलता कैसे है, स्नीजिंग से, कफिंग से, और इवन अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हो तब भी आपको कोल्ड कैच कर सकता है। कैसे करेगा, आप बात कर रहे हो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जानते हो क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना तो हमारे माउथ से टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर भी निकलते हैं। तो जानते हो क्या होता है, जब आप इन्फेक्टेड पर्सन से बात करोगे तो वो जो जर्म्स उसके माउथ से रिलीज होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हमारे में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इन्फ्लुएंजा को कहा जाता है ये सबसे कॉमन बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ठीक है। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो वायरसेस से होते हैं, इन्फेक्ट्स द लीवर एंड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जिसे हेपेटाइटिस होता है या जिसे जॉन्डिस होता है, इसका मतलब क्या है कि उसने इन्फेक्टेड पर्सन का खाना या पानी शेयर किया है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं हेपेटाइटिस के या जॉन्डिस के? कॉमन सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आर येलो स्किन एंड ऑरेंज यूरिन, ठीक है। तो जिसको जॉन्डिस होता है उसकी बॉडी को ही देख के आप पता कर लोगे, उसका जो पूरा का पूरा कलर होता है ना बॉडी का, वो जो स्किन का कलर है वो येलो कलर में हो जाता है, मतलब पेल येलो कलर में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब वो यूरिन पास आउट करते हैं, उनका यूरिन नॉर्मल में नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, उनका यूरिन ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो यानी जिसकी भी बॉडी आपका येलो कलर का होता है, ठीक है, मतलब स्किन जिसकी येलो कलर की हो जाएगी और जिसका ऑरेंज जिसका जो यूरिन का कलर है ऑरेंज हो जाएगा, इट मींस व्हाट, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है जो हमारा वायरसेस से फैलता है, रेबीज, ठीक है। रेबीज वायरसेस से ही फैलता है। रेबीज को हम लोग और कहते हैं, एक और नाम है रेबीज का, यानी रेबीज के अलावा रेबीज का एक और नाम है, रेबीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ठीक है। रेबीज का एक और नाम है जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज फियर्स वाटर। जिसे रेबीज होता है ना, जानते हो उसको पानी का डर होता है, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो, और हाइड्रो का मतलब आपका पानी ही है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोफोबिया या जिसे रेबीज होता है उसे पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है। इवन वो पानी पी भी नहीं पाता, वो इतना ज्यादा डरता है पानी से, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पर्सन दिखे कि ये पानी से डर रहा है या डर रही है, इट मीन्स व्हाट, मे बी इट इज हायर चांसेस दैट दोज पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम रेबीज और हाइड्रोफोबिया,
ठीक है। इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ अ डॉग और अ मंकी। अच्छा, अब ये जो वायरस है रेबीज का, ये ह्यूमंस में कैसे ट्रांसफर होता है? जब आपको कोई डॉग बाइट करता है या फिर आपको कोई मंकी बाइट करता है, ठीक है, ये एनिमल्स बाइट से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये वायरसेस डॉग और मंकी के बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये किसी ह्यूमंस को बाइट करते हैं तो उनके बॉडी का ये वायरस हम ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट हमारा बीमारी है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो जो वायरसेस से फैलता है वो कौन सा है? उसका नाम है एड्स, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का जो फुल फॉर्म है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। This disease destroys the body's ability to fight infection. जब किसी को एड्स होता है तो उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखते हैं? उसकी जो बॉडी है ना वो पूरा का पूरा वीक पड़ जाता है। इवन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो किसी भी डिजीज से फाइट बैक नहीं कर पाती है, ठीक है। एड्स स्प्रेड थ्रू अ बॉडीज फ्लूइड्स सच एज ब्लड। एड्स कैसे फैलता है? ब्लड से फैलता है, ठीक है। जैसे किसी पर्सन को एड्स है और उसने कोई इंजेक्शन लिया है, ठीक है, और आपने भी वही इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, तो उससे क्या होगा? जो उसको एड्स था वो अब आपको भी हो जाएगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन these are the common diseases which is spread by viruses. Now we are going to see malaria. What is the meaning of malaria? Let's see. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वेरी स्मॉल एनिमल नोन एज प्रोटोजोआ। अभी तक हम लोगों ने देखा वो उन डिजीजेस के बारे में जो बैक्टीरियाज और वायरसेस से फैलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट दोज डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय और व्हिच इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है, दैट लिव्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ मॉस्किटोज। तो जो फीमेल मॉस्किटो, रिमेंबर वन थिंग, malaria is always caused by biting of female mosquitoes, not by male mosquito. Okay, तो देखिए जो प्रोटोजोआ है एक बहुत ही छोटा एनिमल है जो मलेरिया जो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब प्रोटोजोआ वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो टाइनी एनिमल्स होते हैं जो एक मॉस्किटो के बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्लास्मोडियम, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है जो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर रहता है? उसका नाम है प्लास्मोडियम, ठीक है। क्या नाम है? प्लास्मोडियम, रिमेंबर दिस नेम। ओनली फीमेल एनोफेल्स, देखिए जो फीमेल मॉस्किटो उसका नाम क्या है? एनोफेल्स, ठीक है। ओनली फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटोज कैन स्प्रेड मलेरिया. As they feed on human blood, the worm Plasmodium comes into our body and cause malaria. तो देखिए जो ये फीमेल मॉस्किटोज होती हैं जब ये हमें बाइट करती हैं वो हमारे ब्लड को सक करती हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे ब्लड को सक करती हैं तो उनके बॉडी में जो ये प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वो ट्रांसफर हो जाता है हमारी बॉडी में और उससे क्या होता है? हमें मलेरिया हो जाता है। The disease develop within 12 to 28 days from the bite. और मलेरिया ऐसा नहीं कि आपको आज मॉस्किटो ने बाइट किया कल सुबह उठा आपको मलेरिया हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मलेरिया आपकी बॉडी में ये जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये आपके पूरे एंटायर बॉडी सिस्टम में ट्रांसफर होने के लिए 12 to 28 डेज का टाइम पीरियड लेता है। ऑन द अदर हैंड male mosquitoes only suck on nectar, the sweet juice of flowers, thus they cannot spread malaria. अच्छा, अब जो फीमेल्स ब्लड लेती हैं तो मेल मॉस्किटोज क्या पीते होंगे? तो मेल मॉस्किटोज फ्लावर के नेक्टर्स को पीते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मलेरिया स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, अब मलेरिया के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं किसी को देखकर पता चले कि ओके दैट पर्सन ही और शी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो सी द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर सडन फीवर, किसी को ऑल ऑफ सडन बुखार आ गया एकदम बिल्कुल ठीक है और ऑल ऑफ सडन उन्हें फीवर आ गया, तो क्या क्या सिम्टम्स है मलेरिया के? सडन फीवर, हेडेक एंड न्यूजिया, ठीक है, नोजिया, ठीक है। क्या होगा? एकदम अचानक से बुखार चढ़ जाएगा, सर घूमने लगता है और ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, पूरा हर चीज आपको ब्लड दिखने लगती है। अ पर्सन विथ मलेरिया फील्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड शिवर्स वॉलेंटली, ठीक है। तो जिसको मलेरिया होता है वो पर्सन क्या है? उसको इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि और बहुत इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि उसको देख के आपको लगेगा कि कितना ज्यादा कांप रहा है, ठीक है। अ फीवर सबसाइड्स विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और साथ ही साथ फीवर में आपको स्वेटिंग भी आता है, इसीलिए ये सारे सिम्टम्स क्या है? मलेरिया के सिम्टम्स हैं। द साइकिल ऑफ फीवर, चिल एंड स्वेटिंग इज रिपीटेड, तो इसी तरीके से फीवर आ रहा है, ठंडी लग रही है, स्वेटिंग हो रहा है, ये सारा साइकिल रिपीट होता रहता है थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ मलेरिया डिजीज, ओके।
तो ये सारी चीजें तो अभी हमने देख ली, इतने सारे डिजीजेस के नाम देख लिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी इन व्हाट वे वी कैन प्रिवेंट दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस. So prevention of communicable diseases, let's see. We know that precaution is better than cure. आप सब लोगों को पता है. पहले से आप लोग स्टेप्स लीजिए, पहले से आप प्रोटेक्ट करिए खुद को. ये ना कि बीमार पड़ गए तब आप अपने आप को ट्रीटमेंट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. We can prevent the spreading of communicable diseases by maintaining cleanliness in our surrounding and the breeding of germs, carrying insects by organizing health care camps. तो किस तरीके से communicable diseases को फैलने से रोक सकते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने घर को और अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखिए. अगर आप साफ रखोगे तो आप इनमें से बहुत सारे डिजीजेस से बच सकते हो. ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी दोज स्टेप्स. बाय फॉलोइंग वेज वी कैन हेल्प टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो पहला क्या है? बॉयल द ड्रिंकिंग वाटर, स्टोर इट इन क्लीन यूटेंसिल, डू नॉट डिप हैंड्स इन क्लीन वाटर. तो सबसे पहले आपका जो पीने वाला पानी है आप उसको बॉयल कीजिए, उसको ठंडा करके एक क्लीन बर्तन में उसको रखिए, और साथ ही साथ जो पीने वाला पानी है आप उसमें अपने हैंड्स को डिप मत कीजिए. दूसरा है, डू नॉट ड्रिंक वाटर इन अ ग्लास यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन विदाउट वॉशिंग इट थॉरली. ठीक है. आप जिस भी बर्तन में पानी पीते हैं, ग्लास जो आपका है, ठीक है, ग्लास से ही पानी पीते हैं, तो ग्लास आप कभी भी किसी और पर्सन का यूज किया हुआ यूज मत कीजिए. तब तक मत यूज कीजिए जब तक आपने उसको प्रॉपरली क्लीन किया हो. ठीक है. फिर है, गार्बेज शुड बी थ्रोन एट राइट प्लेस एंड डस्टबिन शुड बी कवर्ड. ठीक है. अब जो आपके घर का गार्बेज है, गार्बेज को सही जगह डंप कीजिए, और साथ ही साथ जब आप गार्बेज को डंप करते हो, यू शुड रिमेंबर यू हैव टू कवर दैट डंप्ड garbage. Do not go near a person suffering from communicable diseases like chickenpox or mumps, because you might catch the same diseases through food, water, air, or from direct contact with the infected person. और साथ ही साथ जो भी पर्सन इनमें से किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है, उनके पास आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाओगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी वो सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस से आप भी सफर करने लगोगे. Then cover your mouth while sneezing and coughing, because you can transmit germs to other. इसीलिए जब भी आपको कफ आता है और sneezing आता है, always cover your mouth and nose with a piece of handkerchief. Okay? Never and ever cough or sneeze without covering your mouth as well as your nose. Okay? All eatable things should be kept covered to guard फ्रॉम फ्लाइज एंड डस्ट. जितने भी खाने के आइटम्स उन सबको ढक के रखोगे ताकि उस पर कोई भी फ्लाइज या कॉकरोचेस ना चढ़ें. Another way of preventing diseases is vaccination to prevent diseases. तो अब दूसरा तरीका क्या है जिनसे आप इन सारे डिजीजेस से बच सकते हो? वैक्सीनेशन ले लीजिए इनका. ठीक है. टॉयलेट्स शुड बी नीट एंड क्लीन. डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड टू क्लीन देम. आपके घर के टॉयलेट्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए. साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, आपको वो भी यूज करना है. ठीक है. We should use mosquito nets or mosquito repellents like gels, creams and coils while sleeping. अगर हमें मलेरिया से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए. और मॉस्किटो नेट अगर नहीं है तो उसकी जगह मॉस्किटो रिपेलेंट्स जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसे मॉस्किटो जेल है, क्रीम है या कॉइल्स है सोते टाइम. ठीक है. The spraying of DDT and other insecticides can reduce the breeding of mosquitoes. आपके घर के आसपास के एरियाज में DDT का स्प्रे होना चाहिए. इससे क्या होता है? मलेरिया के जो मच्छर हैं वो वहां पे ब्रीड नहीं कर पाते हैं. ओके. नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, some microbes are useful for us like bacteria that turns milk into curd. अच्छा, इनमें से ना कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया का. ये हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल भी होते हैं. सिर्फ ये हमें बीमारियां ही नहीं देते हैं, बल्कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है. किस तरीके से ये फायदा हमें पहुंचाते हैं? जो मिल्क होता है, मिल्क से जब आप कर्ड बनाते हो, मतलब दूध से आप दही बनाते हो, कैसे बनता है? वो इन्हीं बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर. Diseases are caused by tiny living organisms known as microbes. ठीक है. तो माइक्रोब से डिजीजेस जो फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं. वो जैसे कौन कौन से हैं? तो ये जो माइक्रोब्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन कौन है? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ. फिर है infectious diseases spread from an infected person to another person. Absolutely right. Drink water after boiling prevents the spread of diseases. These are some useful bacteria presents, such as bacteria which converts milk into curd. Now fact corner.
Smallpox is the only human infectious disease to have been completely eradicated with the help of the smallpox vaccination. पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो पूरे तरीके से वर्ल्ड से खत्म हो चुका है. WHO सर्टिफाइड द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन दिसंबर 1979. WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1979 में एक सर्टिफिकेट इशू किया था जिस पर यह लिखा था कि 1979 onwards our whole planet earth is free from a disease named as smallpox. ठीक है. So this is all about our chapter. Now come with me and let's see the question answer of this chapter. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं OMR शीट का कॉन्सेप्ट क्या है. OMR शीट आपको एक शीट दिया जाता है जिसमें आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं. ठीक है. इसमें आपको या तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे या फिर 3 ऑप्शंस मिलेंगे. तो इन 3 में से और 4 में से आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही है उस सर्कल को आप प्रॉपर कलर करेंगे. ठीक है. और अगर आपने सर्कल को कलर नहीं किया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया या हाफ कलर किया या टिक किया या क्रॉस किया, तो जानते हो क्या ये चारों का चारों जो आपका तरीका है आंसर देने का वो गलत है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर OMR शीट कॉन्सेप्ट. नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेक्शन. ए, टिक द करेक्ट आंसर. इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लू. ठीक है. तो क्या है, क्या देखो मैंने बताई दी आपको, फ्लू कहलाता है. ठीक है. चलिए, ओनली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज कैन स्प्रेड malaria. Prevention is better than cure. ठीक है. Now filling the blanks. The diseases that can be transformed from a dash person to a dash person are called communicable diseases. तो इसका आंसर आपका infected है, ये रहा देखिए. The diseases that can spread from one person to another person are called communicable diseases. The diseases that can be transformed from one person to another person are called communicable diseases. Diseases are caused by tiny living things known as microbes कहा जाता है उसको. ये रहा देखिए. Diseases are caused by tiny living things known as microbes. Microbes. ठीक है. Common symptoms of dash are a yellow skin and orange urine. किसका symptom है ये? ये आपके टाइफाइड का symptom है. ये देखिए. सॉरी, नॉट टाइफाइड, इट्स जॉन्डिस. ठीक है. ये रहा देखिए. हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस. ठीक है. तो आप यहां पे लिखोगे जॉन्डिस. जॉन्डिस. ओके. नाउ डी, ए पर्सन विथ डैश हैज हाई फीवर. ठीक है. ए पर्सन विथ टाइफाइड हैज हाई फीवर. TYPHOID, typhoid. Okay. Now, diarrhea makes a person feel very dash and dash. डायरिया क्या करता है? डायरिया में आपको लूज मोशन होता है. ठीक है. तो आपकी बॉडी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है. ठीक है. तो ये देखिए, लूज मोशंस, डायरिया मेक्स अ पर्सन फील वेरी वीक एंड टायर्ड. वेरी वीक एंड टायर्ड. Tired. Okay. Now, a person with malaria feels extremely dash and dash violently. ठीक है. A person with malaria feels extremely cold and shivers violently. So cold and shivers. Okay. Now, store the water in clean utensils. ये रहा देखिए. Store it in clean utensils. Utensils. Fine. Now, see, अब हमें इसमें क्या करना है देखिए. राइट सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. तो यहाँ पे ये जितने भी 6 आपको डिजीजेस दिए हुए हैं इनके आपको सिम्टम्स लिखने हैं. ठीक है. जैसे इन्फ्लुएंजा का और जॉन्डिस का. तो इन्फ्लुएंजा और जॉन्डिस का क्या सिम्टम है तो देख लीजिए. आप कैसे आंसर दोगे इसका, देखिए. So the common symptom of influenza is headache. Okay. The common symptom of influenza is headache. ठीक है. फिर आपसे पूछा जॉन्डिस का क्या है. So the common symptom of jaundice is are a yellow skin and orange urine. ठीक है. फिर आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, रेबीज और एड्स का क्या सिम्टम है. ठीक है. तो देखिए, the symptom of rabies are the person suffering from rabies fears water.
ठीक है। इसके बाद आपसे किस चीज का और सिम्टम आपसे पूछ रहा है आपसे एड्स का। तो एड्स का क्या सिम्टम है, तो ये देखिए, सो द कॉमन सिम्टम ऑफ एड्स इज दिस डिजीज डिस्ट्रॉयज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें इसमें लिखोगे। देन द अनदर कौन सा आप दूसरा हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये रहा, देखिए, टाइफाइड और मलेरिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा कि टाइफाइड और मलेरिया। ठीक है, तो देखिए टाइफाइड और मलेरिया का क्या सीन है। ओके, द सिम्टम ऑफ टाइफाइड इज हाई फीवर एंड द सिम्टम ऑफ मलेरिया इज सडन फीवर, हेडेक एंड नोशिया। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर आपके हो गए। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, the diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases or infectious diseases. These diseases can be transferred from a sick person to a healthy person by germs, okay, which we cannot see with the help of our naked eye. Some kind of germs are bacteria, fungi or fungi, protozoa and viruses. ठीक है, चलिए, now the next question. How the communicable diseases spread by microbes। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो communicable diseases हैं ये माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स कौन कौन सा है, बैक्टीरिया, फंजाई या फंगी, प्रोटोजोआ और आपका वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, okay, diseases are caused by tiny living things known as microbes. Viruses, bacteria, fungi and protozoa are microbes. They can spread through air, food, water, insect, physical contact or by using the things of an infected person. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। सी क्या है, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, हाउ डज इट स्प्रेड। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी क्या है, ये कैसे फैलता है, तो ये रहा आपका इसका आंसर। Tuberculosis is a disease which can affect all parts of the body and spread by coughing, sneezing and spitting of the infected person. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं, तो आंसर आपका ये रहा। Okay, the symptoms of malaria are sudden fever, headache and nausea. A person with malaria feels extremely cold and shivers violently. The fever subsides with profuse sweating. The cycle of fever, chill and sweating is repeated. ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। तो देखिए, आप डिजीजेस को रोक कैसे सकते हो फैलने से, तो प्रिवेंशन मेथड ये रहा। ठीक है, तो देखिए ये है, बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग मेथड्स वी कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस। यही आपसे पूछ रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो आप इसमें ये लिखोगे, ये जितने भी पॉइंट्स अभी आपने पढ़े इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स इस आंसर के लिए लिखेंगे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम मलेरिया। हम मलेरिया से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए इसका आंसर ये है। Okay, we can prevent ourselves from malaria by maintaining cleanliness in our surrounding and the breeding of germs carrying insects by organizing healthcare camps, etc. Okay, we should use mosquito nets or mosquito repellents like gels, creams and coils while sleeping. ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। Now it's an activity time A. Discuss how you can prevent yourself from infectious diseases. अभी आपने वो सारे मेथड्स पढ़े हैं जिससे आप कम्युनिकेबल डिजीजेस को या इन्फेक्शियस डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपको यही चीज अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नाउ interview your family members and ask what step they take to prevent infections at home. Share what you find with your class. आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और आप उनसे ये पूछेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं जिनसे वो खुद को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो जो भी चीजें आपको बताएंगे, जो भी मेथड्स आपको बताएंगे कि इस मेथड के थ्रू हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से घरों में, अब वो सारी चीजें आप अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, my dear students, so this is all our chapter number 7. Okay, now my dear students, go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, take care, my dear students. Bye.